हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, हमने कल कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस देखे थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपके बुक में पेज नंबर ये है 103 पे क्वेश्चन। पहले जो 100 और 102 पेज पे थे वो हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज पेज नंबर 103 पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू सी अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एंड सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आप कब कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दैट मीन्स वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं चेंज इन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर किसी भी जो मूविंग बॉडी है उसके अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल है तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल है उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। इसने दिया है अ बस डिक्रीज इज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखो कि हमें दो वेलोसिटी दे रखी है कि उसकी जो डिक्रीज हो रही है स्पीड वो हो रही है 80 किलोमीटर से। तो सबसे पहले हमें गिवन वैल्यूज लिखनी होती है। तो u क्योंकि इनिशियल है, इनिशियल को लिखेंगे हम, ये 80 ये दे रखा है किलोमीटर पर आवर, और ये चेंज होगी कितनी हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहां देखो कि जो 80 पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो ये 1000, और आर को किया तो ये हो गया 60/60। तो ये 0 ये गया, ये देन हम लिख सकते हैं 800/36। मैंने इसको फर्दर कैंसिल नहीं किया है क्योंकि हम आगे भी जब सॉल्व करेंगे इसमें भी अपॉन में यही आएगा, तो हमारे लिए इजी रहेगा माइनस करने के लिए। अब ये 60 × 1000 अपॉन हो गया वही 60 × 60, तो ये 0 से 0 गया, ये हो गया आपका 600/36। आप चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, मैंने इजी करने के लिए, इजी रखने के लिए इस तरह से किया है। अब हमारे पास टाइम दे रखा है 5 सेकेंड और हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v - u/टाइम। v आपका कितना है 600/36 माइनस हो जाएगा 800/36 और अपॉन में आ जाएगा 5। एलसीएम तो 36 ही रहेगा। अब जो बड़ा नंबर है यहां देखिए, बड़ा नंबर माइनस का है तो 800 में से इसको माइनस किया तो ये माइनस का 236 और अपॉन में हो गया 5। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -10/9। आप इसको डेसिमल में निकालिए 1.111 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको डेसिमल में लिख लीजिए, 1.11 समथिंग आएगा, 9 का डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पे भी आप यूनिट लगा दीजिए। क्लियर है? कॉपी करिए फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेनी है 0 एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड अटेंड स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। पहले हम इसको भी चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो ये 40 आप 5/18 करिए तो ये हो जाएगा आपका ये 9 और ये 20, यानी 100/9 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ये मैंने 5/18 क्यों लिया? देखो, अगर 40 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते तो होता 1000 और अपॉन में हमें करना पड़ता 60 × 60, तो 1 0 से 1 0 ये गया। अब यहाँ 10 को कैंसिल किया तो 5 और ये आया 3, तो आप देखिए ये ओवरऑल आपके 5/18 हो रहा है। तो
हमें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इस तरह से करिए या आप चाहे तो डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 100/9 और इसका जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है हमें 10 मिनट। 10 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 600 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। देखो बच्चों, मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप जब भी कोई न्यूमेरिकल करें मैथ्स में, सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखें, उसके बाद आप फॉर्मूला जरूर लिखें। फॉर्मूला लिखने से एक तो फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, और दूसरा क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है, हमने गिवन वैल्यूज ले रखी है, सिर्फ पुट करना है उसमें। देन यहाँ हो जाएगा v हमें दे रखा है 100/9, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0, सॉरी इनिशियल इज 0 एंड टाइम कितना है 600। अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये हो जाएगा 100/9 इंटू 600, 0 से 0 गया, ये 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एक्सीलरेशन। क्लियर? चलिए, ये पेज नंबर 103 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो पेज नंबर आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं पेज नंबर 107 पे। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो ग्राफ कैसा आएगा, कर्व में आएगा। तो हमें यही बताना है। Then what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time? हमने ऐसा भी क्वेश्चन किया था, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि अगर टाइम के पैरेलल कोई लाइन आ रहा है ये इस तरह से, और ये कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह रहा है, तो इसका मतलब उसके डिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, एकदम स्ट्रेट है, तो ये रेस्ट पोजीशन को शो करता है, यानी बॉडी है रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर यहाँ वेलोसिटी और ये टाइम दे रखा है और इसमें ये पैरेलल लाइन आ रही है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। देन नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट इज द ऊपर क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, तो स्पीड कांस्टेंट यूनिफॉर्म होगी। देन व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड। ये भी मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया आ रहा है तो हमेशा उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का आंसर होता है एरिया ऑक्यूपाइड, यानी उसके मल्टीपल से जो आंसर बन रहा है, तो यहाँ हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर आपको दे रखे हैं 109, वो भी एक न्यूमेरिकल है। ये आपकी फ्री लर्निंग जो सीरीज चल रही है, तो आप अगर चाहते हैं कि सारे चैप्टर्स अच्छे से हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मंडे से आपके मैथ्स की भी फ्री लर्निंग क्लासेस शुरू हो जाएगी, जिसमें हम आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो सब्सक्राइब करिए और जो चीज़ समझ में नहीं है उसे कमेंट करिए, आपके हर कमेंट का आंसर आप ज़रूर दिया जाएगा। ओके, चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट मूव विद uniform acceleration of 0.1 meter per second for 2 minutes. Find the speed occupied and the distance traveled. तो सबसे पहले हमें गिवन वैल्यूज को लिखना है। क्वेश्चन में दिया है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से शुरू हो रहा है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी यहाँ एक्सीलरेशन जो दे रखा है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अ 2 मिनट। तो टाइम हमारे पास है 2 मिनट। आप इस टाइम को चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 × 60 यानी 120 सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड। अब देखो बच्चों, हमने ग्राफ की 3 इक्वेशन लिखी थी, उन इक्वेशन का यूज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ही होता है। अब यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन कौन कौन सी है?
v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। और हमें यहाँ स्पीड निकालनी है यानी v फाइंड करना है। तो आप देखिए कि इनमें से आपको चूज करना है कि आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन मैंने लिख रखी है। आपके पास जो गिवन वैल्यूज और जो फाइंड वैल्यूज करनी है वो सारी की सारी किस इक्वेशन में आ रही है। आप देखिए अगर हम थर्ड इक्वेशन देखें तो हमें v फाइंड करना है, u हमारे पास है, 2 भी है, a भी है और h भी है। तो दो अननोन वैल्यूज हो गई, यानी डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, तो हमें इस इक्वेशन को नहीं लेना है, ना तो हमें सेकेंड को लेना है ना ही थर्ड को। फर्स्ट इक्वेशन से हम v को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u 0, a 0.1 और टाइम है 120 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर इसी में सेकेंड क्वेश्चन का है कि आपको डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। अब डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। भाई ये तो हो गया 0 क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये हो जाएगा हाफ एक्सीलरेशन 0.1 और टाइम है 120 का स्क्वायर। देन सॉल्व किया, 112 का स्क्वायर 144, 102 डिवाइडेड बाय 2 किया, सॉल्व करोगे आप, कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं लगेगा, ये कैंसिल किया, ये 7, ये 2 और तो ये आ गया 720 मीटर। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train is traveling at a speed of a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce। अब देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है, लेकिन जब ब्रेक लग रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी है। और इस क्वेश्चन में आपको यही कह रहा है कि ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग स्पीड यानी u आपको दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 को हमने चेंज किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 5 जा 90, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसने दिया है अप्लाइड एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आपको दे रखा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और v क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं इसलिए 0। फाइंड हाउ फार यानी हमें s फाइंड करना है। एंड बिफोर इट्स ब्रॉट टू द रेस्ट, तो जब वो रेस्ट में पहुंचे उससे पहले हमें निकालना है s। अब आप देखिए अभी मैंने कहा था कि 3 इक्वेशन उसका यूज करिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड फाइनल इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो आप देखिए आपके गिवन वैल्यूज में आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ है और आपको s निकालना है, तो मतलब आपकी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों में टाइम आ रहा है तो ये तो लेना ही नहीं है। थर्ड इक्वेशन हमें यूज करनी है। तो इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v आपका हो गया 0 माइनस u स्क्वायर, ये आ गया 25 का स्क्वायर, ये 2 इंटू एक्सीलरेशन इस -0.5 इंटू हो गया s। मुझे s फाइंड करना है, 25 का स्क्वायर 625 और ये हो जाएगा 2 इंटू -0.5, पॉइंट को हटाया, ये हो गया 10, 2 को कैंसिल किया, ये 5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज, ये माइनस से माइनस भी गया, आंसर इज 625 मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आए तो पूछिए और कल हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसके कर लेंगे। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।